हेलो स्टूडेंट, चलिए अब हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को देखते हैं। आपके एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, एक तो क्वेश्चन को मैंने दिया है कि यदि 4tan a बराबर 3 तो sin a और cos a का मान ज्ञात करें। इसमें के क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं। चलिए हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए हल करें। ये देखिए क्या दिया है, 4tan a बराबर कितना है 3। अब ये देखिए गुना है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, है ना। तो ये tan a इजकल टू 3 बटे में कितना हो जाएगा आपका 4। तो आपको याद होगा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा, है ना। तो आपको एक फिगर बनाना होगा, चित्र बना लीजिए इस प्रकार से। समकोण चित्र होना चाहिए। देखिए ए बी और ये सी, क्या बोला है, लंब। तो ये आपका लंब होता है, ये आधार और ये कर्ण। तो देखिए लंब कितना है आपके पास 3 और आधार कितना है आपके पास 4 है ना। तो अब आपको ये वाली भुजा चाहिए, क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको याद होगा प्रमेय से कि AC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आपका होता है आधार स्क्वायर। ये देखिए, तो AC की यदि हम बात करें तो ये ऐसे चला जाएगा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना बच्चों। तो आगे आपको क्या कर देना है, बस मान रख देना है। तो यहाँ देखिए हमारे पास AB कितना है 3, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर प्लस इसकी बात करें तो कितना है आपके पास बच्चों 4, तो 4 का होल स्क्वायर, है ना। तो चलिए करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। तो इसको जब हम निकालें तो कितना आ जाएगा 25, और ये आपके 25 का रोटेशन वैल्यू कितना होता है 5। तो हम कह सकते हैं कि कर्ण आपके पास कितना है 5 है, ठीक है। तो कर्ण हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। अब आपको प्रश्न से लेना है कि आपको साइन ए एवं कॉस ए निकालना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा अब, ठीक है, साइन ए क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है आपके पास 3 है, तो आप लिखोगे 3, है ना। और कर्ण कितना है हमारे पास 5 है, तो 3/5, ये हमारा पहले वाले का आंसर हुआ। और फिर आपसे पूछा है कॉस ए का, है ना। तो कॉस ए बराबर आप लोगों का क्या होता है बच्चों, तो कॉस ए बराबर हम लोगों के पास होता है आधार बटे में कर्ण, ठीक है। तो आपका आधार कितना था, देखिए आधार हमारे पास 4 है और कर्ण कितना है 5 है। तो हम लिख देंगे 4/5 और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर ही पूछा जाता है। देखिए एग्जाम आपसे उतना मतलब हार्ड क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, लेकिन एका दुक्का है जो इस अध्याय से हार्ड पूछ ही जाते हैं। है तो थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको देखिए ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले तो क्या दिया है, tan स्क्वायर 36 डिग्री, है ना। और बट्टे में आपको दिया है कॉट स्क्वायर 54 डिग्री, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 54 डिग्री, है ना। देखिए अभी भी 90 में से 54 को घटाया जाए तो हमने 36 ही लिखा है, इसलिए मान चेंज नहीं हुआ है, अभी भी वही है, ठीक है। और ये बट्टे में जो रहे इसको आपको कुछ नहीं करना है, सेम करना है, क्योंकि ऐसे मैथ और आप लोग पहले ही क्या किए हैं, पढ़ लिए हैं, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, आपको याद होगा कि कॉट थीटा होता है। तो देखिए कॉट का मान कितना है, थीटा का मान कितना है आपके पास 54 है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो कितना लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 54 डिग्री बच्चों हो जाएगा। और हमारे पास बट्टे में भी कितना आ गया है कॉट स्क्वायर 54 डिग्री, काट दिया जाए तो बच्चों आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलो बच्चों हम क्वेश्चन 3 नंबर को देख लेते हैं। तो देखिए ये मैंने क्वेश्चन तैयार कर लिया। देखिए सेम वही है, आंसर भी क्या आएगा सेम आएगा। इसको इसलिए बताएं ताकि आप स्क्वायर और बिना स्क्वायर में कभी फंसो नहीं, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो चलिए इसको भी क्या करते हैं हम बच्चों हल करते हैं। तो ये भी सेम लिखेंगे tan 36 डिग्री और बट्टे में क्या है आपके पास बच्चों कोट 54 डिग्री,
है ना। तो यहाँ पर भी यदि हम इसको बनाना चाहें तो सेम वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो 90 में से फिर हम कितना माइनस करेंगे, 54 माइनस करेंगे 90 डिग्री में से, तो हमारे पास 36 डिग्री आ जाएगा बच्चों। तो कहोगे आप हाँ आ जाएगा, तो चलिए हम आगे इसको कर लेते हैं। तो फिर से जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने क्या मिला, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है बच्चों 54 है, तो क्या ये कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका कॉट 54 डिग्री हुआ और बटे में भी आपका क्या है 54 डिग्री है। याद रखिए ऐसे जब भी आए तो आप किसी भी एक का मान चेंज कीजिए, ना कि दोनों का मान चेंज कीजिए, क्योंकि दोनों का मान यदि आप चेंज करते हैं तो आंसर नहीं आएगा। और इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, एक आ गया, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। देखिए क्या दिया है, टू tan 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, है ना। दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कितना 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना दिया है बच्चों 60 डिग्री। तो इस पे आधारित आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग थीटा का मान याद करके जाएं। तो 2 इंटू देखिए tan 45 की बात करें तो 45 का मान कितना होता है बच्चों, तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। कॉस 60 का मान कितना होता है बच्चों, तो 1 बाई कितना होता है 2 होता है, तो इसका स्क्वायर आप लोग करोगे। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 का वैल्यू हमारे पास होता है √3/2 का और स्क्वायर हम कर लेंगे। और 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, है कि नहीं बच्चों। तो चलिए करते हैं ये हो जाएगा 2 इंटू कितना 1, इसको 1 बाई कितना ले लेंगे बच्चों 4। इसको देखिए रोटेशन वैल्यू बाहर आ जाएगी, है ना। संख्या का रूट, संख्या का स्क्वायर जब भी होता है रूट वाली संख्या का, तो संख्या क्या आती है बच्चों बाहर आ जाती है। और इसका करें तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 2 + 1/4 प्लस 3 बाई कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। 1 दे दीजिए और भिन्नात्मक जोड़ बना दीजिए, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हो गया बच्चों 8। ये 4 एकम 4 तो एक ही हो जाएगा, 4 एकम 4 3 का मल्टीपल तो इतना ही हो जाएगा। तो बच्चों इसको जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारे पास 9 3 12 बटे में 4, काट दें तो कितना आ गया बच्चों हमारे पास 3 आंसर आ गया, है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री जहाँ 3a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करें। तो बच्चों आपसे बोला है कि 3a एक न्यून कोण होना चाहिए, अर्थात इसने कहा है इसका मान 90 डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए करते हैं। तो दिया है sin a, है ना बच्चों, sin 3a इक्वल टू कॉस ए माइनस कितना दे रखा है बच्चों 26 डिग्री आपको दे रखा है ना। तो बोला है कि ए का मान 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो क्या हम इस प्रकार से कह सकते हैं बच्चों की कॉस 90 डिग्री माइनस 3a, है कि नहीं। तो देखिए ये 90 डिग्री से छोटा भी हो गया, क्योंकि घटा रहे हैं तो ये तो छोटा ही मिलना चाहिए ना। तो देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा का मान हमारे पास कितना है बच्चों 3a, है कि तो हमारे पास कितना है 3a, तो एक न्यून कोण हुआ हमारे पास। और ये हमारे पास बच्चों कितना है cos a माइनस कितना 26 डिग्री है बच्चों। तो cos से cos गया हमारा, है कि नहीं। तो हमारे पास बच्चों कितना आ गया 90 डिग्री माइनस कितना आ गया बच्चों 3a बराबर कितना आ गया a माइनस 26 डिग्री, है ना। ये देखिए तो ये वाला इसके जैसा है, तो इधर की ओर लाइए तो कितना कह सकते हैं 90 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 26 डिग्री, और ये माइनस है तो बच्चों उधर जाके क्या हो जाएगा, तो ये आपका प्लस का 3a हो जाएगा, है ना बच्चों। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐड कर लीजिए कितना आ जाएगा 6 9 2 11, 9 2 11 कितना आ जाएगा अपना आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा 116 बराबर 4a, है ना। तो 4 से काट दीजिए कितनी बार में जाएगा बच्चों, तो 4 दूनी 8, है ना, 8 3 11 4 9 36 29 टाइम में। तो ये हमारा ए का मान कितना आ गया बच्चों 29 आ गया। तो क्या लिख देंगे, इसलिए ए बराबर हमारे पास कितना आ गया बच्चों 29 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करते हैं बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम लोग अपने क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। दिया है कि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b इक्वल टू
1/√3 कितना है 3 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है 10 इंटू a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10 इंटू a माइनस b इक्वल टू 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात करें, है ना बच्चों। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हल करते हैं इसको। तो एक बार बताइए कि ये हमारे पास दे रखा है 10, a प्लस कितना दे रखा है बच्चों b इक्वल टू कितना दे रखा है आपके पास √3। तो बच्चों क्या इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो क्या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं बच्चों कि a प्लस बी इक्वल टू ये कितने का वैल्यू होता है आप मुझे बताएं। तो ये आप लोगों का 60 डिग्री का मान होता है बच्चों। तो काट दें तो क्या हमारे पास 10 तो कट गया ना आपके पास। तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया बच्चों आपके पास 60 डिग्री आ गया, है ना। समीकरण 1 मान सकते हैं इसको, है। तो क्या इसी प्रकार हम अगले वाले को भी लिख सकते हैं। तो पुनः क्या दिया है आपके पास बच्चों, तो दे रखा है कि 10, ठीक है, कितना दे रखा है बच्चों a माइनस बी इक्वल टू 1/√, कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो 10 है ना, तो a माइनस क्या हो जाएगा बच्चों b हो जाएगा, है ना। और ये जो होता है हमारे पास 10 कितने का वैल्यू होता है बच्चों 30 डिग्री का। तो क्या a और 10 से 10 चला गया हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास बच्चों क्या आ गया a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। समीकरण 2 आ गया बच्चों, है ना। आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो अब क्या कर देंगे, अब समीकरण, है ना, 2 में से एक को क्या करने पर बच्चों घटाने पर, है ना। तो चलिए हम लोग घटा देते हैं। तो a माइनस कितना है बच्चों b बराबर हमारे पास कितना है 30 डिग्री। ये हमारे पास समीकरण 2 है। और 1 की यदि हम बात करें तो a प्लस कितना है बच्चों b बराबर हमारे पास कितना है 60 है। और क्या बोला है घटाने पर, तो क्या कर देंगे चिन्ह आपस में बच्चों बदल देंगे, ठीक है। तो ये देखिए इससे ये गया और ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों -2 भी आ गया, है ना। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये घट जाएगा बच्चों। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा -30 और काट दे तो 2 से 2 चला गया। तो बच्चों इसलिए b बराबर ये 2 से 30 गया 15 मिनट में, तो b बराबर बच्चों कितना आ गया 15 डिग्री हमारे पास आया आंसर, ठीक है। चलिए अब a का मान निकाल। तो अब हम क्या कर देंगे समीकरण 2 में, है ना बच्चों, क्या कर देंगे समीकरण 2 में किसका मान रखने पर b का मान रखने पर, क्योंकि हमारे पास किसका मान आया था b का मान आया था, है ना बच्चों। और समीकरण b हमारे पास कितना था a माइनस बी इक्वल टू कितना आया था बच्चों 30 डिग्री आया था, है ना। तो a माइनस और b का मान हमारे पास कितना आ गया बच्चों 15 डिग्री, है ना। कितना आया 15 डिग्री। अब ये देखिए माइनस है तो बच्चों उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और जोड़ दे, है ना। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 15 डिग्री। तो इसलिए हमारे पास a का मान कितना आ गया बच्चों 45 डिग्री। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं अतः, ठीक है, a बराबर 45 डिग्री और b बराबर हमारे पास कितना आ गया बच्चों 15 डिग्री आ गया आंसर, है ना बच्चों। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि 10a बराबर है cot b के, तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए बच्चों ये तो बच्चों वाला मैथ हो गया, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे। तो 10a इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों cot b दे रखा है ना। तो क्या कर देंगे हम मान को चेंज कर देंगे। तो क्या हम बोल सकते हैं बच्चों कि 10a बराबर कॉट के बजाय क्या लिख देंगे यहाँ पे 10, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बच्चों चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कितना है 10 90 डिग्री, है ना, माइनस बी। देखिए अभी भी मैंने मान को चेंज नहीं किया, वही है। तो 10 से 10 चला गया बच्चों। तो हमारे पास अभी क्या बचा a बराबर 90 डिग्री माइनस कितना बचा है बच्चों b बचा है। अब देखिए b माइनस है बच्चों, तो इधर आके क्या हो जाएगा आपका प्लस बना देगा। तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री। प्रूव इट, यही तो हमें सिद्ध करना था, है ना। तो ये है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। दिया है यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन ए प्लस साइन इंटू बी प्लस सी बटे में 2 बराबर है कॉस a/2 के। तो चलिए इसको हल करते हैं, है ना बच्चों। तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो क्या दिया है, चूंकि ए बी सी, है ना बच्चों, ए बी और सी, ठीक है, त्रिभुज के अंतः कोण है, ठीक है। क्या है बच्चों अंतः कोण है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, इसलिए a
प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा बच्चों 180 डिग्री, क्योंकि अंतः कोणों का मान कितना आता है बच्चों तो 180 डिग्री। हमें क्या चाहिए a/2, तो a को उधर भेज देंगे, है कि नहीं। तो क्या कर देंगे b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना a, है ना। हमें बट्टे में क्या चाहिए 2, तो 2 का क्या कर देंगे भाग, तो क्या कर देंगे दोनों ओर, है ना बच्चों, क्या कर देंगे दोनों ओर, है ना, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, क्या करने पर बच्चों भाग देने पर, ठीक है बच्चों। तो दोनों ओर क्या कर देंगे हम 2 का भाग दे देंगे, है ना। तो जैसे ही b प्लस सी को हम 2 से भाग देते हैं तो क्या हमारे पास b प्लस सी बाई 2 आ जाएगा बच्चों। और यहाँ भाग दे तो ना बुझाए तो आप लोग यूं ही लिख लो ना पूरा, ये 180/2 है ना, प्लस प्लस नहीं आपके पास कितना है बच्चों माइनस है, तो ये a/, कितना हो जाएगा 2, ये कट जाएगा हमारे पास, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, हम कह सकते हैं b प्लस सी बटे में 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a/2। अब हमें क्या चाहिए साइन चाहिए, है कि नहीं। तो साइन का क्या कर देंगे दोनों ओर गुना करने पर, तो क्या कहेंगे बच्चों दोनों ओर, है ना बच्चों, दोनों ओर साइन का गुना करने पर, है ना, साइन का गुणा करने पर। तो चलिए गुणा कर दे, तो यहाँ जैसे ही हमने गुना किया बच्चों तो साइन b प्लस सी बटे में 2, और यहाँ पे हमने गुना किया बच्चों तो साइन 90 डिग्री माइनस a/, कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास बच्चों कितना आ गया, तो साइन b प्लस सी बटे में 2 इक्वल टू कॉस a/2। प्रूव इट, यही तो हमें सिद्ध करना था, है ना बच्चों। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, है ना। चलिए बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार इसको पूछा गया, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा कि कैसे इसको आपको बनाना है। तो देखिए आपको क्या दिया है कि सेक बोला है सिद्ध करें कि सेक थीटा माइनस 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, है ना, क्या बोला है सेक माइनस 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा होगा। ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है। तो चलो बच्चों इसको हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या लेंगे LHS, ठीक है। तो LHS लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो ये हमारे पास दे रखा है बच्चों, तो क्या कह सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना बच्चों, का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको हम लोग क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, है ना बच्चों। तो सेक थीटा यानी 1 बाई क्या हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा बच्चों आपका कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, का होल स्क्वायर। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका यदि हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा, इसका यदि हम करें ऊपर तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे हर क्या है आपका सेम है ना बच्चों। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। तो इसको करें तो ऊपर और नीचे की यदि हम बात करें तो ऊपर की बात करें तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे की स्क्वायर करें तो ये हमारा बच्चों हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों। चलिए आगे देख, ये बच्चों पीछे वाला हम लोगों ने यहाँ तक किया था, है ना। तो इसको जब हम लोग बदलना चाहें, है ना, तो ये 1 माइनस क्या है बच्चों साइन थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन इसकी यदि हम बात करें, किसकी बात करें बच्चों नीचे वाले की यदि हम बात करें तो इसको कह सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों। इतना हम कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा बनता है एक तो फॉर्मूला बनता है ना, कौन सा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना बच्चों। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि एक ठो है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, है ना, और दूसरे वाले की यदि हम बात करें तो बच्चों क्या है 1 माइनस साइन थीटा है ना। तो यदि हम इसकी बात करें तो दोनों ही एक जैसे हैं, तो कह सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, है ना बच्चों। और इसकी बात करें तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये इसका स्क्वायर बोला है और ये कॉस का स्क्वायर है जो कि फॉर्मूला में आता है। तो बताइए इससे ये गया तो बच्चों हमारे पास कितना आ गया 1 माइनस साइन थीटा, है ना बच्चों, और बट्टे में 1 प्लस कितना आ गया साइन थीटा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया RHS प्रूव्ड हो गया, है ना बच्चों। तो ये हमारा RHS प्रूव हो गया, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग
चलिए बच्चों, अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध करें कि 1 माइनस साइन ए बटे में अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए होगा, है ना बच्चों। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसमें भी हम हल करेंगे और क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे, है ना बच्चों। तो LHS और फिर से वही लिख देंगे। तो 1 माइनस साइन ए, है ना बच्चों, और ये बटे में आ गया 1 प्लस साइन है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो करनी का नियम लगाएंगे, है ना। तो 1 माइनस साइन है ना बच्चों, तो 1 प्लस साइन, है ना। तो यहाँ पे करने का नियम क्या कहता है कि हर का जो होगा विपरीत मल्टीपल करेंगे, यदि प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, 1 माइनस, ठीक है, साइन है ना, और बट्टे में 1 माइनस साइन है ना बच्चों। तो ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना। तो इसको जब हम लोगों ने किया तो ये क्या हो गया हमारे पास, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसकी यदि हम बात करें तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ए, है ना, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने क्या कर लिया, बना लिया है ना। तो इसको हम लोग कर देंगे तो ये 1 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, साइन ए का होल स्क्वायर, है ना, और बट्टे में इसको करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो यदि हम इसको बाहर निकालें तो ये देखिए यहाँ पे 2 है तो एक बाहर, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, साइन ए, और यहाँ 2 है तो एक बाहर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ए हो जाएगा। अब ये देखिए, ये कॉस जो है 1 के भी बट्टे में है और साइन के भी बट्टे में है, तो कह सकते हैं कि 1 बट्टे में कॉस ए, है ना, और माइनस साइन बट्टे में कॉस ए, है ना बच्चों, कह सकते हैं क्योंकि दोनों के ही बट्टे में था। तो इसको जब हम बाहर करें तो 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए होता है, और साइन बाई कॉस क्या होता है बच्चों, तो टैन ए होता है। यही तो हमें प्रूव करना था, देखिए हमें यही ना प्रूव करना था, देखिए यही हमें प्रूव करना था। तो हमारे पास RHS तो आ गया ना, तो क्या कह सकते हैं, RHS प्रूव इट, है ना, हमारे पास RHS आंसर आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सिद्ध करें कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो है 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा होता है। तो चलिए इसको क्या कर लेंगे, हल करेंगे, और फिर से ले लेते हैं हम लोग LHS, है ना। तो LHS जैसे ही हम लोग लेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा वही कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। तो पीछे वाला जो मैथ है सेम इसी पर है, वहाँ पे जो सेक था और क्या था, टेन था, है ना। तो सेम ऐसे ही कर देंगे। तो ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, 1 बटे में साइन थीटा, है ना बच्चों, और यहाँ इसको कर देंगे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो इसको भी यदि हम बनाएं तो हमें पता चलेगा कि इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा होगा। तो ये सेम वैसे ही बनेंगे, तो 1 बाई कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको यदि हम लोग अलग अलग करना चाहें बच्चों तो क्या कह सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए मैंने डबल डाल दिया, और बट्टे में क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों क्या आप लोग 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे में इसको क्या 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है। तो ये बताइए 1 का स्क्वायर है तो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का हुआ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, एक स्टेप बढ़ा के लिख देंगे बच्चों। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ बट्टे में हम लिखना चाहें तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये देखिए ऊपर वाला माइनस होगा दोनों ना, क्योंकि ऊपर सबका स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हमारे पास कॉस थीटा माइनस का होगा और एक हमारे पास कॉस थीटा जो होगा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो एक 1 माइनस कॉस थीटा और एक 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, काट देंगे, और यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा बच्चों क्या होगा, RHS प्रूव्ड हो गया, है ना बच्चों, कितना ही आसानी से बन गया, है ना।
चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि सिद्ध करेंगे। ठीक है, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। देखिए ये मैथ देखने में आपको कितना ही भारी लग रहा है ना, और ये बहुत ही आसानी से बनता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फिर से ले लेते हैं LHS बच्चों। तो यहाँ पे LHS हम ले लेंगे साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, है ना, बटे में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं और माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बच्चों, और बट्टे में क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप मुझे बताओ कि क्या ऊपर वाला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। तो इससे ये गया और हमारे पास कितना आ गया बच्चों, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। RHS प्रूव। ओके, तो ये हमारा खत्म होता है ना।